हेलो बेटा। सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। बच्चे, मैं सुनीत सिंह, रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बच्चे, मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 8 टिग्नोमेट्री। एक्चुअल में चैप्टर 8 टिग्नोमेट्री है क्या, मैं इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बच्चे, आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 टिग्नोमेट्री की। बच्चे, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। बच्चे, क्योंकि ये चैप्टर 10th में तो है ही, 11th में 10 से ज़्यादा है, 12th में उससे भी ज़्यादा है। यानी आपको ये मान के चलना है कि टिग्नोमेट्री जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये 10th क्लास से स्टार्ट होगा और जब तक आपके पास मैथ रहेगी तब तक ये चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले मैं सबसे इंटरेस्टेड चैप्टर आपकी 10th क्लास का स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है टिग्नोमेट्री, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री। एक्चुअल में टिग्नोमेट्री होती क्या है मैं उसके बारे में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चे, आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा यहां पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ की है। यानी पहली चीज, टिग्नोमेट्री के अंदर जो भी ट्राइंगल ड्रॉ होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। यानी 10th क्लास के अंदर आप टिग्नोमेट्री के अंदर जो भी ट्राइंगल बनाओगे वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब इसके बाद मैं आगे बात कर रहा हूं मेरे बच्चे कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको पता है कि आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर आप ऐसा बोल दो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यानी आप कुछ भी बोल सकते हो। एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कब करनी है? यानी अगर कभी भी किसी भी केस के अंदर आपको टिग्नोमेट्री की तीनों साइड गिवन ना हो, यानी आपको तीनों साइड अगर गिवन नहीं है या फिर तीनों साइड आपको फाइंड करनी है, तीन में से आपको सम के अंदर दो साइड गिवन होगी और अगर आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है तो आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यानी आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप तीनों साइड की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर से मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर आपको टिग्नोमेट्री के अंदर कभी भी किसी भी ट्राइंगल की कोई भी दो साइड गिवन है और आपको तीसरी साइड निकालनी है, बेटा निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप तीनों साइड नहीं निकालोगे तब तक आप टिग्नोमेट्री रेशो नहीं निकाल सकते हो। इन्हें हम टिग्नोमेट्री रेशो बोलते हैं जो आपके सामने गिवन है। यानी अगर आपको टिग्नोमेट्री रेशो निकालनी है तो तीनों साइड निकालना कंपलसरी है और तीनों साइड नहीं दी है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से तीनों साइड फाइंड आउट कर सकते हो। एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है बच्चे? पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है मैं फिर से आपको बता दूं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। आप ये 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। अब इसके बाद मैं बात करता हूं टिग्नोमेट्री रेशो। बच्चे, टिग्नोमेट्री रेशो जो होती है टोटल 6 टाइप की होती है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब मैं बताता हूं ये फॉर्मूले कैसे बने हैं। बच्चे, एक आपको सिंपल सा एक श्लोक टाइप का एक आपको लाइन याद करनी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। यानी सबके एक एक वर्ड से मैंने स्टार्टिंग का वर्ड लिख दिया। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बेटा, आपको ध्यान रखना है यहां पे पी का मतलब परपेंडिकुलर है, बी का मतलब बेस है, पी का मतलब अगेन परपेंडिकुलर है, एच का मतलब हाइपोटेनस है। यानी साइन थीटा दिखाई दे रहा होगा आपको, एस, एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस, टी का मतलब टेन। यानी साइन थीटा जो होता है वो पी अपॉन एच के बराबर होता है। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच आपको लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा होगा।
कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच के बराबर, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, एंड टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी ये फॉर्मूले इसी श्लोक से बने हैं। कैसे? साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, और टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, यानी साइन थीटा पी अपॉन एच होता है तो कोसेक थीटा होगा एच अपॉन पी, बिल्कुल इससे उल्टा होगा। कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है तो सेक थीटा एच अपॉन बी होगा, बिल्कुल इससे उल्टा होगा। यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। इसी तरह टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी है तो कॉट थीटा इससे उल्टा होगा बी अपॉन पी। यानी इसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की ये 6 फॉर्मूले क्रिएट हुए हैं। उम्मीद है आपको इस चैप्टर का बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूं इस सम के अंदर। प्लस में बेटा एक सम समझाने से पहले आपको ध्यान रखना है एक बात, छोटी सी बात है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कि हाइपोटेनस की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। हर केस के अंदर ये हाइपोटेनस ही होगा, बट बेस और परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होते रहते हैं। यानी अगर इस एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। लेकिन बाई चांस अगर किसी सम में इस एंगल की बात हो रही है तब उस केस में ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। यानी सम के अंदर जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होगी और नीचे बेस बन जाएगा। बाई चांस अगर इस एंगल की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर होगी और सेकंड वाली वैल्यू बेस बन जाएगी। ये 90 डिग्री होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, हाइपोटेनस यही होता है हमेशा। यानी परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं बट हाइपोटेनस की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, हर केस में हाइपोटेनस यही रहता है। अब मैं सम की तरफ आता हूं। मैंने बेसिक आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब सम क्या दिया है, पहला सम ध्यान से सुनिए बच्चे। पहला सम आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। क्या दिया है फर्स्ट सम के अंदर, ध्यान से सुनो। आपको फर्स्ट सम में दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। कह रहे एक आपको ट्राइंगल दिया है एबीसी, मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। कह रहा जहां पे बी 90 डिग्री का है वो भी बना दिया। कह रहा ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, ए बी डाल दिया 24 सेंटीमीटर। बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, बीसी डाल दिया 7 सेंटीमीटर। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। कह रहा ये 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको फाइंड करनी है तो सेम बट एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। यानी आपको फिर से मैं सम एक्सप्लेन कर दूं। कह रहा है आपको एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जहां पे बी 90 डिग्री का है, ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। यानी ए बी की वैल्यू 24 आ गया, बीसी की वैल्यू 7 आ गया। तो मुझे ये वैल्यू फाइंड होनी है। मैंने आपको अभी बेसिक में एक्सप्लेन किया था मेरे बच्चे कि आप जब तक रेशियो की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते जब तक आपको तीनों साइड ना पता हो। तो मुझे पता है यहां पे हाइपोटेनस नहीं दिया है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू होता है इन ए ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। वी हैव, क्या हम जानते हैं कि हाइपोटेनस यानी एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यानी ये बेस मान लो, और प्लस में आपका बीसी यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होती है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब मैंने यहां पे वैल्यू डाल दी ए बी की 24, बीसी की वैल्यू डाल दी 7, 24 का स्क्वायर 576,
7 का स्क्वायर 49। देन इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 625 आएगा, और मेरे बच्चे ये स्क्वायर यहां पे रूट में कन्वर्ट होगा, तो ये अगले स्टेप में रूट आ गया, और 625 का रूट 25 सेंटीमीटर होता है। यानी मुझे अब पता लग गया कि इसके हाइपोटेनस की वैल्यू 25 आ गई। अब बेटा मुझे इसके हाइपोटेनस की वैल्यू बड़ी आसानी से पता लग गई। अब मैं सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूं। साइन ए अकॉर्डिंग पी अपॉन एच अकॉर्डिंग टू लास्ट ट्रिग्नोमेट्री, जो लास्ट में अभी लास्ट पेज में एक्सप्लेन किया था, यहां पे भी देख लो लिखा हुआ है पी अपॉन एच होगा साइन। तो अब देखना है ए आपका ये रहा, तो इसका अकॉर्डिंग इसका मतलब इसके सामने वाला पी आपका ये रहा बीसी, और एच की वैल्यू तो सेम होती है एसी, यानी बीसी की वैल्यू 7 है, एसी की वैल्यू 25 है, यानी साइन ए की वैल्यू 7/25 आ गई। अब मैं बात कर रहा हूं कॉस ए। कॉस जो होता है वो बी अपॉन एच के बराबर होता है, बी अपॉन एच, तो मैंने लिख दिया कॉस ए बराबर बी अपॉन एच। अब ए ये रहा, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, यानी 24 आ गया आपका ए बी, और एच तो आपका ए सी रहेगा, यानी 24/25 आपके सामने कॉस ए की वैल्यू भी आ गई। अब बच्चे मुझे पता लग गया यहां पे साइन ए की वैल्यू ये आ रही है, कॉस ए की वैल्यू ये आ रही है। अब इसके बाद मुझे साइन सी फाइंड करना है। साइन फिर से वही होता है, यानी P अपॉन एच इक्वल टू साइन होता है। अब C आपको देखना है, C ये रहा, तो इसका मतलब इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, यानी AB की वैल्यू, और H कभी भी चेंज नहीं होता, सेम का सेम आ गया। AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू 25, यानी ये आ गया आपका साइन C। देन इसके बाद मैं निकाल रहा हूं कॉस सी। कॉस आपको पता है बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच लिख दिया। अब आपको पता है सी ये रहा, तो सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, तो ये वाला बेस हो गया, यानी बेस की वैल्यू 7 आ गई, और एच आपको पता है 25 ही है, तो 25 आ गया। बेटा मैंने यहां पे रेशो ये भी लिखा और ये भी लिखा है, जरूरी नहीं है आपको ये भी लिखना है, पी अपॉन एच की वैल्यू भी लिखनी है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी मर्जी है, आप ये साइड ना भी लिखो और सीधा इसके बाद ये लिख दो, चल जाएगा, या फिर आप ये फॉर्मूला ना भी लिखो, सीधा इसके बाद ये लिख दो, तब भी चल जाएगा। अगर आप दोनों लिख देते हो तब भी चल जाएगा, यानी आप अगर बिल्कुल डिट्टो ऐसे अगर करते हो तब भी सेम है। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे ये BC अपॉन AC नहीं लिखते, सीधा P अपॉन एच के बाद सीधा वैल्यू डाल देते हैं, वो भी बेटा एग्जैक्ट है, गलत नहीं है। कई बच्चे ऐसा करते हैं, P अपॉन एच नहीं लिखते हैं, सीधा BC अपॉन AC लिखते हैं और ये वैल्यू डाल देते हैं, वो भी एग्जैक्ट ठीक है। इसलिए मैंने दोनों के दोनों ही लिख दी, ताकि किसी बच्चे को समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। बेटा उम्मीद है आपको ये पहला सम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो मुझे वो कॉल कर सकता है। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है तो बेटा आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे स्टार्टिंग में ही दिखाई दे जाएगा। बच्चे मैं सुनील सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। और बेटा अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी लाइव क्लास में आइए। हमारी लाइव क्लास भी चल रही है 10th क्लास के साथ। उसमें जो भी बच्चे को दिक्कत आती है हम उसको जरूर सॉल्व करते हैं, यानी सारी प्रॉब्लम जिस बच्चे को किसी टॉपिक से रिगार्डिंग या फिर किसी भी सम से रिगार्डिंग आती है तो हम लाइव क्लास में उसका डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको ये सम बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बेटा ध्यान से करना ये चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर आपको कभी भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है और बेटा इंटरेस्टेड चैप्टर है, मैं तो ये कहता हूं। चलिए मैं अगले सम की तरफ आता हूं। नेक्स्ट सम क्या दिया है,
बच्चे अगले सम आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। अगला सम आज आपकी स्क्रीन पे है ये। कह रहा है इन ए फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। कह रहा है आपकी बार आपको फिगर दी हुई है। कह रहा है जहां पे पी क्यू की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू दी है 13 सेंटीमीटर। आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। तो सबसे पहले मैं अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे तीनों साइड पता होनी कंपलसरी चाहिए। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। वैल्यू डाल दी मैंने। आपको पता है 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, 12 का 144 होता है, प्लस में क्यू आर तो आ ही रहा था। ये 144 मैं साइड चेंज करूंगा तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। देन 169 में से 144 जाएगा तो 25 आएगा। ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, यानी ये वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे तीनों ट्राइंगल की वैल्यू पता लग गई साइड की। अब मैं यहां पे आसानी से बाकी चीजें फाइंड कर सकता हूं या फिर जो प्रूफ करना है वो प्रूफ कर सकता हूं। बट मुझे इस सम में बेटा फाइंड करना है। अब यहां पे मैं फाइंड कर रहा हूं 10p, बिकॉज 10p माइनस कॉट आर चाहिए। आपको पता है 10 होता है p अपॉन b। कैसे होता है मैं लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। 10 आपको दिखाई देगा p अपॉन b के बराबर होता है, यानी p अपॉन b। बट आपको p एंगल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है बेटा। दोनों में p बहुत फर्क है, ये p परपेंडिकुलर है और ये p एंगल है। तो एंगल p ये रहा, इस एंगल p के अकॉर्डिंग अगर मैं परपेंडिकुलर निकालता हूं तो सामने वाला होगा 5। ये रहा, मैंने पहले साइड लिखी फिर 5 लिखा। और b आपका बचेगा ये 12। ये तो हाइपोटेनस होता है, केवल परपेंडिकुलर बेस ही चेंज होते हैं। अब बात करें कॉट आर। आपको पता है कॉट 10 का उल्टा होता है, ये p अपॉन b है तो कॉट होगा b अपॉन p। बट आर एंगल के अकॉर्डिंग बेस की वैल्यू 5 ही आएगी और परपेंडिकुलर क्या आएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर ये आएगा, यानी 5 अपॉन 12 सेम। अब इन दोनों की वैल्यू डाल के माइनस करूंगा तो ये वैल्यू भी आपके सामने 0 ही आ रही है। यानी उम्मीद है आपको ये सम भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए मेरे बच्चे, तीसरी बार देखिए, चौथी बार देखिए, वीडियो आपके पास है। और किसी बच्चे को अगर मेरी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए तो बेटा मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है, या लाइव क्लास लेना चाहता है कोई भी 10th क्लास का बच्चा तो मेरा नंबर है 9718885432। चलिए मैं आगे सम पे आता हूं। सम नंबर थर्ड। सम नंबर थर्ड क्या दिया है, ध्यान सुनो। सम नंबर थर्ड में आपको क्या दिया, एक बार ध्यान से सुनिए कि मेरे बच्चे। थर्ड में आपको गिवन है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए कॉमा tan ए। कह रहा है साइन ए की वैल्यू 3/4 दी है तो मुझे कॉस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा एक चीज और ध्यान रखना कि अगर कभी भी वैल्यू रेशो में दी हो, यानी अपॉन में दी हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू अगर रेशो में दी हो यानी अपॉन में दी हो तो वो वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। क्यों, 3/4 तो बहुत सारी टर्म से के बन सकता है। मैं अगर ऊपर लिख दूं बाई चांस 12, नीचे लिख दूं 16 तो भी काटने पे 3/4 आ जाएगा।
यानी अगर मैं ऊपर 15 लिख दूं नीचे 20 लिख दूं तो भी कैंसलाइज करने पे 3/4 आ जाएगा। यानी मैं अगर 3/4 बहुत सारी वैल्यू से बन सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी रेशो में दिया हो तो आपको वहां पे दोनों में के और ऐड कर लेना है, बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्टली वैल्यू। यहां पे के जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी आप के की वैल्यू अगर 2 डालोगे तो एक नया आंसर आएगा, के की वैल्यू 3 डालोगे तो एक और नया आंसर आएगा, के की वैल्यू 5 डालोगे एक और नया आंसर आएगा। लेकिन सभी केस में कटने के बाद 3/4 ही बन जाएगा, इसलिए के आपको लगाना कंपलसरी है। के अगर नहीं लगाओगे तो भी आंसर आ जाते हैं, बट टीचर काट देता है और मैं भी काट देता हूं। तो इसलिए के लगाना आपको कंपलसरी है मेरे बच्चे। यानी मुझे पता लग गया साइन ए की वैल्यू 3k/4 के आ गई। ये कब लगाना है के? जब भी रेशो यानी अपॉन में दिया हो। अब इसके बाद क्या होगा? बच्चे मुझे पता लग गया वैल्यू क्या आ गई हमारी, साइन ए इक्वल टू 3k/4 के आ गया। अब आपको पता है साइन जो होता है वो p/h के बराबर होता है। यानी ये लिख दिया p, ये h है मेरे बच्चे। अब a आपका ये रहा, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 3k आ गया। कंपेयर कर लोगे ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, यानी p की वैल्यू 3k, h की वैल्यू 4k, 3k और 4k। अब सबसे पहले मुझे तीनों ट्राइंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये रेड पेन से जो लिखा है मैंने फाइंड की है, तभी आगे मैं इन दोनों को कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस, आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। h की वैल्यू 4k दिए, ए बी मुझे फाइंड करना है, ये देखो, और इसकी वैल्यू दी है 3k, तो ये 16k स्क्वायर हो गया। ये साइड चेंज होगी यहां पे आके, तो माइनस का 9k स्क्वायर हो गया, इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो दोनों को माइनस करूंगा तो 7k स्क्वायर आ गया, इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर यहां पे रूट में कन्वर्ट होगा, √7 से तो रूट नहीं बाहर आ रहा, बट के स्क्वायर से 1k बाहर निकल जाएगा, यानी ए बी की वैल्यू √7k आ गई। यानी बेटा मुझे क्लियर हो गया ए बी की वैल्यू क्या आ रही है। अब इसके बाद मुझे फाइंड करना है कॉस ए। कॉस ए होगा b/h। अकॉर्डिंग टू दिस b/h, देखो ना अकॉर्डिंग टू, तो a के अकॉर्डिंग b आ गया √7k, h की वैल्यू 4k, k से k गया, √7/4 बचा आपका cos A ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब मुझे फाइंड करना है tan A, तो tan होता है p/b के बराबर, यानी tan थीटा इक्वल टू होता है p ऊपर आ रहा है b नीचे आ रहा है, p/b के बराबर होता है tan। बेटा tan होता है p/b के बराबर, तो परपेंडिकुलर इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये आ गया 3k, और बेस की वैल्यू √7k, k से कट गया k, यानी 3/√7 आपके सामने। मेरे बच्चे मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक का बेसिक प्लस में ये चैप्टर के शुरू के 3 सम बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। बाकी बच्चे मैं इसके आगे के सम आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा। सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।